जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन में कुल सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो ओम से एकादश की दश स्वधाम दरगाह ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है कई कहती हैं दशरथ जी से कि होते प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि। होते प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। कहते हैं इसी सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मन न होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी। मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जल जाई न जोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोबर कूल कठिन हट धारा, दोबर कूल कठिन हट धारा। भंवर कुबरी बचन प्रचारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाढ़त ढाहत भूप रूप तरमूला, ढात भूप रूप तरमूला। चली विपति बारिधि अनुकूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, लखी नरेश बात फुरि साची। तिय मिस मीचु शीस पर नाची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, गही पद विनय कीन्ह बैठारी। जन दिन कर कुल होसि कुठारी, जन दिन कर कुल होसि कुठारी। मांगु माथ अबहि देव तोहि, मांगु माथ अबहि देव तोहि। राम बिरह जन मारसि मोहि, राम बिरह जन मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाहित जरिहि जन्म भरि छाती, नाहित जरिहि जन्म भरि छाती। देखी व्याधि असाध निपु, परे धरन धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। तो कहते हैं ऐसा कहकर कुटिल कह के उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। अब दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जलमूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू शूरकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा। पर राम के बिराने मुझे मत मार, राम बिरा जन मारस मोहि। और जिस किसी प्रकार से ही हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। अव्याकुल राउ शिथिल सब गाता, व्याकुल राउ शिथिल सब गाता। करनि कलप तरु मनहु निपाता, करनि कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आओ न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी। मनहु घाय महु माहुर देई,
जो अंतहु अस कर तब रहऊ, जो अंतहु अस कर तब रहऊ। मांगु मांगु तुम केहि बल कहेऊ, मांगु मांगु तुम केहि बल कहेऊ। दुई की होई एक समय भुआला, दुई की होई एक समय भुआला। सब ठठाई फुलाऊ बुगाला, सब ठठाई फुलाऊ बुगाला। दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनिया लाजिम करुणा करहु। तनु पिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तिन समभरनी। मरम बचन सुनि राउ कहा, कहो कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर, कालु कहावत मोर। तो राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। राजा दशरथ जी और उनकी मानो हथनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो, कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाका मार का हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तो कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहा, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। लाग्यो तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। तो चाहत न भरत भूप तहीं भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जेहि विधि बामो। सुयसु बस बसी फिर अवध सुहाई, सुबस बसी फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहैं भाई सकल सेवकाई। होई तिहु पुर राम बढ़ाई, तोर कलंक मोर पछिताहु। मुएहू न मिटिहि न जाइहि काऊ। अब तोहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। जब लग जियों कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई हंसी अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। पर उराऊ कही कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान, जागत मनहु मसान। तो भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरी ही जी में कुमतिया बसी है। राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम को प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। करिहैं भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताहु, और केवल तेरा कलंक और मेरा पछताना मरने पर भी नहीं मिटेगा, या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कहा। मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने हट जा, मुझे मुँह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। दशरथ जी कहते हैं कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े।
पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर पेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदऊ करहु जनि रविकुल गुरु, अवध बिलोकी सूल होई गुरु। भूप प्रीति कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। अबिल पतन पहि भयो बिनु सारा, बिना बेनु शंख गुन द्वारा। पढ़ई भाट गुन गावहि नायक, सुनत न पहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल हुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उठाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेष। तो राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मोट पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। अवध भी लोग शूल हुई हैं शूर। तो राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। तो विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा के ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजे काजु नर काजु रचाय सजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। खाई खाई जनु जाई नहेरा, मनहु विपति विषाद विश्वसेरा। ऊँचे को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मनहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोलिय शुभ भरी शुभ सूची। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहाय न मरमु महीश, कहाय न मरमु महीश। तो राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर सब हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। वैसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा तो भी देखा भी नहीं जाता, मानो विपरीत और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जल से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,
राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तो आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चलो सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ह कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, सोच विकल मग परई न पाऊ। राम ही बोली कही काराऊ, उर्धर धीरज गयो दुआरे। पूछई सकल देखी मनु मारे, समाधान करि सो सब ही का। गयो जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत रही आवत देखा। अदरु कीन्ह पिता समुलेखा, निरखी बदनु कही भूप रजाई। रघुकुल दीप ही चलो लेवाई, राम को भांति सचिव संग जाही। देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही, जाई दीखे रघुवंश मणि। नरपति निपट कुसमाज कुसाज। सामी पर्यो लखी सिंघनी, मनो वृद्ध गजराज तो आनहु राम ही बेग बुलाई, कहते हैं तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। इसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे कि सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख से को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ हुआ चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विकास कर रहे हैं। जाई देखी रघुवंश मणि, नरपति निपट सुसाज। राम सामी पर्यो लखी सिंघनी, मनो वृद्ध गजराज। तो सूर्यवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज शाम कर गिर पड़ा हो। श्री राम जय।